हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, इस सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 1.3 आप यहां से देख पा रहे होंगे। तो इस 1.3 वाले प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मैंने ना 3 सेशन ले लिया है, जिसमें से पहला जो सेशन था हमारा वो थियरी वाला था। ठीक है, दूसरा जो सेशन था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन था। तीसरे सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 था। ओके, इसका सॉल्यूशन था। और आज का जो सेशन होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। ठीक है, 8 एंड 9 करेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे? टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था ना वो 9 था। तो आज हमारा लास्ट सेशन होगा प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों का ये सेशन जो मिस हुआ था ना, ये तीनों सेशन, तो आप हमारे एमडी सर ऑफिशियल चैनल पर जाकर के सारे सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि वो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जिन लोगों का वीडियो सर्च करने में हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख लीजिए, क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है कि इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि AC जो है ना वो BD क्रॉस करता है और एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज P। ये पॉइंट P क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अलग अलग ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे और हम पहले रीड कर लेते हैं। ये तो रेशियो में दे दिया आपका। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, है ना। ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ABP और ये हो गया CDP। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है इन ट्रायंगल में, और ट्रायंगल दो है, ट्रायंगल में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि गिवन चीजें क्या है। इसको फिर से मैं वापस इरेज कर देता हूं। ध्यान रखिएगा कि चीजें कैसे काम करेगा यहां पे। ठीक है, ये हो गया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ABP एंड ट्रायंगल CDP। गिवन क्या है? देखिए गिवन में है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ठीक है, ये हो गया। अब ये जब रेशियो में है, इससे क्या पता चल रहा है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिगर को। AP अपॉन CP मतलब ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये ट्रायंगल 2 हो गया। तो ये एक दूसरे का रेशियो में, मतलब ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल का। अब उसके बाद बोल रहा है BP अपॉन DP। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड है, ये वाला साइड है ना, ये इसको अलग लाइन से मैं इंडिकेट कर देता हूं। ये दोनों साइड एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है। तो जब दो साइड किसी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग होता है तो तीसरा एक कंडीशन निकाले जिससे हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन तो हमारे पास आ गया, है ना। दो कंडीशन हमारे पास आ गया। और ऐसा क्यों आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, और साथ ही साथ एक दूसरे के बाद प्रोपोर्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हमारा इसका कंडीशन है, तो उसके वजह से हमारा सिमिलर होने के चांसेस है। तो ये हमारा गिवन चीज हो गया। यहाँ पे आप स्ट्रेट वे में लिख दीजिए भाई ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब दूसरा चीज जो आपको गौर करने की चीज है इस ट्रायंगल में, ये तो अब हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल APB, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है एंगल CPD। क्यों होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब क्या क्या चीजें देखने को मिला? देखो सबसे पहली बात तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके हैं। ओके, जो कि प्रोपोर्शन में ऑलरेडी गिवन है ये। साथ ही साथ एक एंगल जो है ना वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है। और कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। अब इसका रीजन अगर आपको डालना है तो बताइए क्या होगा? बाय SAS
टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इस टेस्ट की वजह से हमारा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। रीजन आपको मालूम पड़ा, एक एंगल हो गया और यहाँ पे दो साइड हो गया। क्या हो गया, दो साइड। तो दो साइड की वजह से यानी एक एंगल की वजह से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और हमारा ये फाइनली प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला है, ठीक है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, इन द फिगर ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन द साइड BC, इन ट्रायंगल ABC, देखिएगा क्वेश्चन को, हाँ, ABC एक ट्रायंगल है, पॉइंट D ऑन द साइड BC, D जो है वो साइड BC के ऊपर है। ये चीजें फिगर से ही क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BAC इज इक्वल टू ADC, BAC इज इक्वल टू ADC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहीं से देखेंगे डायग्राम से ही, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ ये सब चीजें। सबसे पहले ध्यान दीजिए गिवन, तो गिवन में क्या हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, यहां पे दिया हुआ है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या हो गया, गिवन है पहला कंडीशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ABC की बात करें, तो ये एंगल C ABC का है। और दूसरी कंडीशन में एक और बात करें कि अगर ACD ट्रायंगल की अगर हम बात करें या ADC की ट्रायंगल की बात करें, तो ये एंगल भी इस ट्रायंगल के लिए है और ये पूरे ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये पूरे ट्रायंगल के लिए एंगल है ये, और ये ADC के लिए भी एंगल है। तो इससे दोनों मालूम पड़ा कि एंगल C जो है ना वो दोनों के लिए कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इतना रफ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगेन यहां पे लिखेंगे एंगल ACB, एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, ACD, है ना, ACD। क्यों बताइए, क्या है ये, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देखने को मिला कि ये एंगल इस ट्रायंगल ABC का और ये एंगल इस ट्रायंगल ADC का बराबर हो गया, एंगल C दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो दो एंगल यहां पे हमको मिला कि दोनों जो बराबर है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे कि बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये चीज तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है एक्चुअल में वो ये प्रूफ करना है ना, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। इसको मैं इरेज कर दूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा फिर से आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स इसका प्रोपोर्शनल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए CA इंटू CA, ठीक है, इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो आपको ये दिख रहा है कि चीजें एकदम एज इट इज है जैसा हमको चाहिए था, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो फाइनली जब ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो इससे ये मुझे उम्मीद लग रहा है कि यहां तक अगर आप लोग इतने पेशेंस से इतने सारे सीरीज को, इतने सारे सेशन को अटेंड किए हैं, तो 110% मैं श्योर हो सकता हूं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, जो अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको नीड है मैथ्स सीखने का, थोड़ा सा चाहत है, उनको आप जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। आज
के सेशन के बाद में हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 1.4 का, प्रैक्टिस सेट 1.4 का। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, आप हमारे चैनल से बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने हमारे बेल आइकन को नहीं हिट किया है उसको याद से बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियोस अपलोड होगा यूट्यूब पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसी मतलब मेहनत से अपनी तैयारी करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, और हमारा नया प्रैक्टिस सेट भी होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।